प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। दीक्षा के लिए जिन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, उनकी ही पूजा के लिए हम मनुष्य लोग मुकुट क्यों पहनते हैं? कहा जाता है कि देवों में ज्यादा भक्ति होती है, तो क्या हम लोगों को अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है? सवाल पूछा गया कि जिन्होंने अपना मुकुट उतार करके दीक्षा ली, उनकी पूजा मुकुट पहन करके क्यों की जाती है? कहा जाता है कि हम देव बन करके भगवान की पूजा करते हैं, देव हमसे भक्ति में श्रेष्ठ हैं, तो क्या हम मनुष्य होकर के भगवान की पूजा नहीं कर सकते? हमें अपनी भक्ति पे भरोसा नहीं? हमें भक्ति पे भरोसा नहीं है। देखिए, इसका मैं जो उत्तर दे रहा था, फिर से उसी बात को दोहरा करके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। ये बात सच है कि भगवान की भक्ति के लिए मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं। मुकुट का चलन कब से हुआ, यह अन्वेषण का विषय है, लेकिन पुराण ग्रंथों में ये जरूर मिलता है कि राजा महाराजा जब कभी संतों के दरबार में जाते हैं तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाते हैं। हमें ये देखना है कि तीर्थंकरों के दरबार में आने वाले चक्रवर्ती भी जब समोशरण में आते हैं तो क्या मुकुट पहन के जाते हैं या मुकुट उतार के जाते हैं? खैर, जो भी हो, इसके पीछे मुझे एक विशेष कारण दिखाई पड़ता है। वो है बढ़ते हुए बहुदेवतावाद का दुष्प्रभाव। भारत के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब बहुदेवतावाद का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया। समीक्षक ये कहते हैं कि इसी बहुदेवतावाद ने हिंदू परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। जैनाचार्यों ने बढ़ते हुए इस बहुदेवतावाद को रोक के दुष्प्रभाव से परंपरा को बचाने के लिए एक उपक्रम किया कि तीर्थंकरों की प्रतिमा के नीचे देवी देवताओं की मूर्ति को वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया गया। वो इस बात को प्रकट करने के लिए था कि मनुष्य का स्थान देवों से ऊंचा है। मुझे लगता है कि शायद इसी भाव से प्रेरित होकर मुकुट आदि चिन्हों से सुसज्जित होकर के भगवान की पूजा भक्ति करने की परंपरा को प्रोत्साहन मिला होगा, ताकि लोग जान सके कि पूजना है तो भगवान को पूजो, क्योंकि जिनको तुम और देवी देवता के रूप में सम्मान नहीं मानते, वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं। एक वजह ये भी हो सकता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ धर्म करने के पीछे एक प्रयोजन ये रहा है कि धर्म से पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। तो धर्म से पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, ये दोनों परोक्ष फल है। हम पूजा करते समय अपने आप को देव रूप बना लेते हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि इस पूजा से मेरे भीतर दिव्यता का संचार हो रहा है, ये प्रत्यक्ष फल है। मर करके जब स्वर्ग का देव बनेंगे तब बनेंगे। पूजा के प्रभाव से मेरे भीतर की दिव्यता तो अभी अवतरित हो रही है। तो अपने अंदर के दिव्य भावों के अभिव्यक्ति के लिए यदि मुकुट आदि चिन्हों से सुसज्जित होकर भगवान की आराधना की जाती है तो कोई हानि नहीं, पर एक आडंबर की तरह उन्हें पहन करके हम करते हैं तो ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए आप कहते हैं क्या हमें अपनी भक्ति पर भरोसा नहीं है? मैं तो कहता हूँ संयम का मुकुट लगा लो। तुम्हारी भक्ति की क्या महिमा बताऊं, दुनिया तुम्हारी भक्ति करने लगेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग मुकुटबद्ध होकर के ही भगवान की पूजा अर्चा करें। जो व्रतिगण हैं वो तो बिना मुकुट के भी करते हैं। पर फिर भी ये सवाल आया है, ये अभी शोध का विषय है। हमें खोजना चाहिए कि आखिरकार ये मुकुट का चलन कब से आया। प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो मुकुट की चर्चाएं आई है वो किन किन पात्रों के लिए आई है और उनका कहाँ कहाँ प्रयोग अपेक्षित है,
इस पर अभी छानबीन होना चाहिए। मैं जरूर इसे देखूंगा। नमोस्तु गुरुवर। पक्षपात सभी बुराइयों की जड़ है, तो क्या सत्य, धर्म, गुरुजन और माता पिता के प्रति पक्षपात करना उचित नहीं है? और क्या हर नकारात्मक कथन बुरा एवं हर सकारात्मक कथन अच्छा होता है? सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति और गुरुओं के प्रति इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। और क्या हर नकारात्मक कथन बुरा ही होता है और हर सकारात्मक कथन अच्छा ही होता है? प्रश्न 2 है। सबसे पहला सवाल पक्ष का। पक्ष और पक्षपात में बड़ा अंतर है। पक्ष को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। सत्य का पक्ष लीजिए। सत्य का पक्ष लेना अलग है और पक्षपाती होना अलग है। पक्षपाती दुराग्रही होता है। सत्य के पक्ष के लिए उसे पक्षपाती बनने की जरूरत नहीं है, उसे निष्ठावान बनने की जरूरत है। जो सत्य का पक्ष लेता है उसे पक्षपाती कहलाने का आरोप नहीं लगता, उसे सत्यनिष्ठ कहलाने का गौरव मिलता है। कोई माता पिता के प्रति निष्ठावान होकर उनका पक्ष लेता है तो उसे पक्षपाती होने का कलंक नहीं लगता, उसे मातृ पितृ निष्ठ होने का गौरव मिलता है। तो निष्ठा और पक्षपात में होने वाले मौलिक अंतर को समझना चाहिए। निष्ठा अनुकरणीय है, पक्षपात नहीं। पक्षपाती दुराग्रही होता है और निष्ठावान उदार। दुराग्रह और उदार के इस भेद को समझना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। इसी के साथ जो इसका दूसरा पहलू है, क्या हर नकारात्मक बात गलत ही होती है और सकारात्मक बात सही ही होती है? ऐसा क्या? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ ये नहीं कि निषेध को नकारात्मक मान लें और विधान को सकारात्मक मान लें। नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ यही है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो सकारात्मक है और जो हमारे लिए अकल्याणकारी है वो नकारात्मक है। अगर कोई विषपान करता है और उसे निषेध किया जाता है तो ये वहां निषेध भी विधेय है कि भैया तो विषपान करेगा तो मरेगा, विषपान नहीं करना चाहिए। और आपको बोलूं, नकारात्मकता, हमारा तो धर्म ही नकारात्मकता से विकसित हुआ है। हमारा धर्म अहिंसा। अहिंसा नकारात्मक है या सकारात्मक? ना हिंसा, अहिंसा। लेकिन ये नकारात्मक होने के बाद भी सकारात्मक है। और झूठ देखने में सकारात्मक है पर नकारात्मक है। दोनों उदाहरण को देख लीजिए। जो इसलिए इन दोनों का अर्थ हमें ठीक से करना चाहिए। जो विधेय है वो सकारात्मक और जो निषिद्ध है वो नकारात्मक। हम निषिद्ध से बचें, विधेय को स्वीकार करें। नमोस्तु गुरुवर। पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण यदि किसी जीव को गाय के रूप में तिर्यंच गति मिली हो तो फिर गाय को इतनी अच्छाइयाँ क्यों प्राप्त हुई है? बुरे कर्मों के प्रभाव से गाय के रूप में कोई जन्मा तो उसके जीवन में इतनी अच्छाइयाँ क्यों मिल गई? अगर थोड़ा सा हम प्रकृति पर दृष्टिपात करें तो कहने को जरूर कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन संसार के इतर प्राणी मनुष्य से कहीं अच्छे हैं। थोड़ा देखो, आज मनुष्य के लिए जितनी भी उपमाएं दी जाती है उसके लिए पशुओं को लाकर के उपस्थित किया जाता है। मृग नयना है, गजगामिनी है, इसकी हाथी सी मदमाती चाल है, इसके पास घोड़े जैसा बल है, इसके पास चिता जैसी चपलता है,
इसके पास शेर जैसा पराक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? वो हमसे बेहतर है ना? सब हमसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर वो हैं। और अन्य हर प्राणी जीते जी हमारे काम में आते हैं, मरने के बाद भी उनकी खाल काम में आती है। और आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है। फिर भी इस मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाता है, केवल इसलिए कि मनुष्य के पास विचार है, विवेक है, बुद्धि है। यदि इसका सही क्षेत्र में नियोजन करे तो वह नर से नारायण बन सकता है। जहां तक अन्य प्राणियों की बात है, तिर्यंच पर्याय को पाप योनि माना जाता है, लेकिन इस पाप योनि में भी कुछ ऐसे जीवों का जन्म होता है जिनने कभी कुछ पुण्य किया हो, विशिष्ट पुण्य, पर थोड़ी सी मायाचारी कर ली, इसलिए ऐसा हो गया। आपको गाय के विषय में बात आई, अभी तो आज के युग में तो कुत्तों का जलवा है। करोड़पति कुत्ते हैं, उनके ऊपर उतना खर्च किया जाता है, तो वो क्या है, उनके साथ भी कुछ पुण्य है। और दूसरी बात, इसे केवल पुण्य पाप के रूप में न देखो, ये सृष्टि के विशिष्ट अंग है। प्रकृति की ये ऐसी श्रेष्ठ संरचना है जिससे सृष्टि का संतुलन बनता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, इस धरती पर केवल मनुष्य होता, अन्य प्राणी नहीं होते, तो क्या हाल होता। तो प्रकृति ने कुछ ऐसी संरचना की कि इसमें सभी प्रकार के प्राणी दल आ गए और उनके अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार उनके जीवन के गुणों की प्रधानता हो गई। आप पूछते हो कि किस पुण्य के प्रताप से गाय बने? हमारे यहाँ तो एक मान्यता ऐसी कि गाय की सेवा भी परम पुण्य है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणा बहुत विशाल है, जिसमें हम हर प्राणी को मूल्य और महत्व देते हैं जो उसके योग्य है, और उसमें गाय का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गाय इस धरती पर वरदान है। नमोस्तु गुरुवर। इस सांसारिक जीवन में अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। ऐसी अनिश्चितता को निश्चितता में परिवर्तित करने का क्या उपाय है? बस 2 वाक्य हमेशा याद रखो। जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। इस 2 वाक्य को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लो। इस अनिश्चितता भरे दौर में भी निश्चिंतता आ जाएगी। ये जीवन की सच्चाई है, समय की धार है, बह रही है, बहने दो। हम उसके साक्षी बने, उससे जूझे नहीं, सतत बहते चले। नमोस्तु गुरुवर। दया ही दुख का कारण है। ये किसी तीव्र कष्ट भोगी पीड़ित व्यक्ति की वेदना हो सकती है, किंतु सिद्धांततः सत्य नहीं। अपवाद स्वरूप भी इसके समर्थन से भारतीय संस्कृति की आत्मा आहत होगी। कृपया समाधान करें। देखिए, जिन्होंने भी ये कहा है कि दया ही दुख का कारण है, उनने भारतीय संस्कृति की बात तो जाने दीजिए, जैन धर्म के मूल को नहीं समझा। हमारे यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मश्च मूलम दया, धर्म का मूल दया है। ये दया भाव के अभाव में हम तो धर्म का कखग नहीं शुरू कर सकते। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सूखी धरती पर बिबोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं, उसमें धर्म का अंकुर नहीं फूट सकता। इसलिए ये जो बातें कही जाती है वो अति है कि दया दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, दया नहीं।
मोह भाव से प्रेरित होकर के कोई दया करेगा तो वो दुखी होगा, लेकिन स्नेह और वात्सल्य से भर करके कोई दया करेगा, करुणा भाव से प्रेरित होकर के दया करेगा, आनंदित होगा। हमारे शास्त्रों में इस विषय में बहुत अच्छी बात कही। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में एक जगह उनसे किसी ने सवाल किया, करुणाए कारणम कम्मत्ति किन्न बुत्तो, करुणा का भी कोई कारण है, कर्म है, वो क्यों नहीं बोला कि इस कर्म के उदय से हमारे अंदर करुणा आती? बोले नहीं, करुणाए जीव सहावियाए कम्म जनिदत्त विरोहा दो, करुणा तो जीव का स्वभाव है, इसे कर्म जनन नहीं कहा जा सकता। तो जब करुणा जीव का स्वभाव है तो उसकी मोह की परिणति क्यों कर सकते हैं? मोही अगर बनोगे तो दुखी होगे। कर्तव्य से प्रेरित होकर के आप दया का भाव रखिए, ये हमारा धर्म है। नमोस्तु गुरुवर। मुश्किल घड़ी में श्रावक षट आवश्यकों की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है? क्योंकि साधु के षट आवश्यक भाव प्रधान है, जबकि श्रावकों के षट आवश्यक क्रिया प्रधान है। देखिए, क्रिया प्रधान तो है ही, पर हमने एक बार बोला, आपत्ति की घड़ी में हम अपनी क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। देव पूजा आप घर में कर सकते हैं, गुरुओं का स्मरण करके गुरु उपासना भी घर में कर सकते हैं, उनकी सेवा भैया वृत्ति की अनुमोदना करके आप गुरु सेवा भी कर सकते हैं, स्वाध्याय आप घर में कर ही सकते हैं। दान, आज ऑनलाइन दान देने की व्यवस्था है, और अगर इतना नहीं है तो घरों में गुल्लक रखे। मैं तो सभी को कहता हूँ, जो पैसा रोज मंदिर में डालते थे, मंदिर का गुल्लक घर में रखो, वो बंद मत करना। दान की परिपाटी क्षुण्ण नहीं होनी चाहिए, घर में डालते जाओ, जब मंदिर खुलेगा वो पैसा मंदिर भेज देना, तो दान भी हो गया। अपनी शक्ति के अनुरूप संयम और शक्ति के अनुरूप तप जरूरी है। आज तप लोग करें, पर एक विशेष बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आज चतुर्दशी है, बहुत लोगों ने व्रत उपवास कर रखे हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है, वर्तमान जो स्थिति है उसे देख के लगता है अभी काल अधिक व्रत उपवास करने का नहीं है। खासकर 60-65 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को ज़्यादा व्रत उपवास अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शारीरिक स्थिति में कहीं कमी ना आ जाए। अभी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता अपेक्षा है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए। उसे ध्यान में रखते हुए अपने भोजन पानी को आप ध्यान में रखें, तो उपवास ही तप नहीं है, उनोदर भी तप है, रस परित्याग भी तप है, अनासक्ति बहुत बड़ा तप है। तो अन्य प्रकार से भी आप तप कर सकते हैं। इन बातों को देखिए, मैं निषेध नहीं करता कि आप उपवास करना बंद कर दो, नहीं तो कहोगे महाराज पूजा तो मंदिर की छूटी गई, अब आप आगे आगे उपवास भी बंद कर लो। आप अपने शरीर की शक्ति और परिस्थिति को देखते हुए देखें, खींचिए मत। अगर आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है और आपको लगता है कि व्रत उपवास से मुझे कोई हरासमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में देखना चाहिए। हमारे यहाँ इंद्र नंदी सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृतम में एक बहुत अच्छा सूक्त लिखा है, तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, ऐसे व्रत का आचरण करना चाहिए। इसलिए इनका ध्यान रखें। प्रामाणिक समाधान।